हमारे साथ मंच पर विधानसभा में कई बार रहे विधानसभा के अध्यक्ष, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष लालजी यादव जी, हमारे साथ जिनके लिए हम आप सब लोग इस मैदान में समर्थन देने आए हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी जी उर्फ कुशल तिवारी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी की विधायिका सईदा खातून जी, पूर्व राज्यसभा में सांसद रहे आलोक तिवारी जी, पूर्व विधायक अनिल सिंह जी, विजय पासवान जी, काजी शैलजा पप्पू चौधरी जी, चेयरमैन चमन आरा जी, पूर्व सांसद मुकीम चौधरी साहब, अरशद खुर्शीद जी, उग्रसेन सिंह जी, कमरुज्जमान साहब, इमरान लतीफ साहब, जलाल अहमद जी और बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी संचालन कर रहे अताउर रहमान साहब और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले उपस्थित आप सबका जो इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां पंडाल में हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं जहां पंडाल नहीं है और बड़ी संख्या में लोग बिना परवाह किए हुए धूप की थोड़ा बहुत अपना गमछे का सहारा लेकर के बड़ी संख्या में हमें चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां लोग हमें देख भी नहीं पा रहे, वहां भी लोग खड़े हैं। दूर पानी की टंकी में पूरी टंकी ऊपर तक पानी है नहीं है, लेकिन लोग उस पर बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं। उधर पीछे हेलीकॉप्टर तक या पीछे जहां तक मैदान है, ये चुनाव 2024 का बहुत अलग चुनाव होता जा रहा है। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि हर सीमाएं जनता ने तोड़ दी हैं और पूरी तरीके से समर्थन के लिए और इंडिया गठबंधन के समर्थन के लिए निकल पड़ी हैं। पूरी जनता दिखाई दे रही है समर्थन देती हुई। और इस बार तो अभी मैं और राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में इलाहाबाद और फूलपुर गए थे। हम लोगों ने देखा कि उम्मीद से ज्यादा समर्थन वाले लोग दिखाई देने लगे। इतना समर्थन, इतने बड़े पैमाने पे लोग आए और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, हर चरणों में, हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जिस समय 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये लोकतंत्र का 2024 का
विशेष चुनाव है। याद रखना, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से आज 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। और आज के दिन आप भी संकल्प लीजिए कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये की जनता करेगी। न केवल बदलाव आ रहा है, सरकार तो बदलेगी बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओ, मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हम आपको ये भी भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, ये समय समय पर बाढ़ की वजह से और सीमा के बिल्कुल करीब में होने की वजह से आपके नदियां नालों से बहुत ही क्षति होती है। जहां आपकी खेती बर्बाद होती है, वहीं जीवन को भी खतरा पैदा हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। इतने वर्षों में किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए जो भी हमें बड़ा सा बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा बजट खर्च करना पड़ेगा, हम लोग बाढ़ को नियंत्रण कर करके आपके खेती और आपके जीवन को बचाने का काम करेंगे। और वहीं मुझे याद है, जब मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क बनाई थी, जिस समय आगरा लखनऊ की सड़क बनाई थी और लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए एक बड़ी सड़क बनाने का फैसला लिया था, जब 2017 का चुनाव से पहले हम लोगों ने यह भी तय किया था कि अगर हमें उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना पड़ेगा, और उसमें सिद्धार्थनगर को झांसी से जोड़ने का हमने फैसला लिया था, वो काम इन्होंने नहीं किया, उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया। जो हमारा फैसला था समाजवादियों का कि सिद्धार्थनगर से झांसी जोड़ने, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं जो हर काम उल्टा करते हैं, उन्होंने सिद्धार्थनगर को न जोड़ करके सड़क को ऐसे घुमा दिया, जिसकी वजह से सिद्धार्थनगर नहीं जुड़ पाया। हम अपने सिद्धार्थनगर के लोग कह के जा रहे हैं, जब भी समाजवादी लोग सरकार में आएंगे, आपको सिद्धार्थनगर से सीधा लखनऊ पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे देने का काम करेंगे। और ये एक्सप्रेसवे इसलिए देना जरूरी है, जब कोरोना और कोविड के समय पर आपके घर परिवार के लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, जो महाराष्ट्र के लोग हैं दूसरे रास्ते से आए थे, लेकिन जो गुजरात में या उस तरफ काम करने निकल गए थे, वो सब के सब झांसी से लेकर के और आपके बीच में लौटे थे। हम ये भी जानते हैं कि बहुत रोजगार और नौकरी की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली हैं, उन नौकरियों को दिलाने के लिए और आरक्षण को सही लागू कर करके अपने नौजवानों को 30 लाख नौकरियों में जोड़ने का काम करें। और वहीं रोजगार के लिए अगर हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि जहां 80% से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो, उसके लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। इन लोगों ने तो 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया नौजवानों का, लेकिन हम लोग अपने नौजवानों का भविष्य और नौजवानों के हाथ में कैसे सम्मान का रोजगार मिले, उस दिशा में फैसला लेंगे, जिससे हमारा नौजवान भी सम्मान का जीवन जी सके। इसलिए मदद करिए हमारी, आप सब लोग मदद करोगे, सब लोग। जहां पुलिस भर्ती होगी, फौज की भर्ती भी बढ़ाएंगे,
और अग्नि व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए इस चुनाव में मदद करो हम लोगों की। ये मैंने सुना है बीजेपी वाले कुछ पर्चा छपा करके हेरा फेरी करना चाहते हैं। कहीं हेरा फेरी से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अभी देखने को मिल रहा है कि हमारे समाजवादियों को इंडिया गठबंधन के वोट को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, सिद्धार्थनगर वालों, रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? ये लोग तो बाढ़ में भी काम चला लेते हैं। तो अगर कोई रोके तो रास्ता निकाल लोगे? कैसे पहुंचोगे बूथ पर? सब लोग पहुंच जाओगे? इस चुनाव में तो हम भी लड़े थे, हम भी जीत गए हैं। रिजल्ट तो तब आएगा बाद में, लेकिन जनता ने हमें जिता दिया बहुत अच्छे वोटों से। बताओ, यहां भी जिताओगे समाजवादियों को? साइकिल तो नहीं भूल जाओगे? और इसलिए मत भूलना, ये संविधान बचाने का चुनाव है, इसलिए भूल तो नहीं जाओगे आप लोग। इन्होंने गरीबी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला इन्होंने। बताओ, झूठ बोला कि नहीं बोला इन्होंने? इन दोनों में कंपटीशन है कि लखनऊ वाला बड़ा झूठ बोले कि दिल्ली वाला बड़ा झूठ बोले। बताइए, मुकाबला है कि नहीं है? इसलिए सब लोग मदद करना मिलकर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं। न केवल यहां से मैं देख रहा हूं जीत होगी, बल्कि रिकॉर्ड मतों से आप जिताने जा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।